देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्केट यहाँ से गिरी बहुत तेजी से, और उसके बाद यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा जो अपना जो बेस है, जो लो प्राइस है, वो हल्की हल्की ऊपर जाती गई। ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि बाजार ऊपर जाएगा। ये ऊपर चला गया, ऊपर गया, और उसके बाद में ये यहाँ पर ट्रेड करने लगा फिर। ठीक है, उसके बाद ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी लाइन में ऊपर गया, और फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। ठीक है, इसी तरह से करता रहा। लेकिन जो जानकार है वो तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और जो जानकार नहीं है वो समझ रहे होंगे कि अरे ये क्या बन रहा है। लेकिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को जोड़ देंगे। हम इस लाइन को जोड़ेंगे, ये दो लाइन को जोड़ेंगे बस। ठीक है, इसको और इसको, तो ऑटोमेटिकली तीसरी लाइन जुड़ गई है। आप ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिकली जुड़ गई ना। हमने तो सिर्फ यहां से यहां तक ही जोड़ा था, वो ऑटोमेटिकली जुड़ गई है उधर। वैसे ही ऊपर वाली जोड़ेंगे, उसी तरह से ये ऊपर वाली भी जोड़ देंगे। ये दो, सिर्फ ये और ये जोड़ेंगे, तो देखिए आगे की पीछे की पूरी जुड़ गई है। अब इससे आपको क्या लगता है, यहां पर देखिए एक पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये प्राइस जो है ना, हम लोगों को लगता है कि अरे ये क्या बन रहा है, कुछ नहीं है, वो पैटर्न होता है। आप आगे पीछे की जो प्राइजेस है, जो कैंडल्स हैं, उनको देखिए तो वो एक पैटर्न तैयार हुआ है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले प्राइस यहाँ आई, यहाँ ऐसे 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 कंसोलिडेशन किया, फिर ये ऊपर गई और ऊपर जाके कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे आई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और ऊपर चली गई, और उसी रेंज में ये चल रही है। ठीक है, आगे कहाँ जाएगी पता नहीं, क्योंकि आगे ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, और मार्केट की कंडीशन क्या है, कैसे ओपनिंग होती है, उससे पता चलेगा कि वो कहाँ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये ऐसा क्यों कर रही है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए ट्रेडर जो होते हैं ना, जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, हम नहीं है, हम नए हैं, आपको और हमको अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन जो दूसरे ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि प्राइस यहाँ पर रेंज बाउंड हो रही है, तो अब यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये एक बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने पहले ही पहचान लिया। हमने, किसी ने यहाँ पर पहचान लिया होगा, किसी ने यहाँ पर पहचान लिया होगा, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है उन्होंने यहीं पर पहचान लिया कि अब ये इस रेंज में जाने वाली है। ठीक है, तो ये ऊपर गई और वापस आई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर पहचाना होगा कि अब ये रेंज बन गई है, ये प्राइस जो है ये इसी रेंज के बीच में रहने वाली है। तो क्या होता है कि वो जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो एक साथ यहाँ पर आई है और यहाँ से तुरंत बाय कर लेंगे, सभी एक साथ बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता नहीं लगेगा, तो हम देखते रहेंगे कि बाय करना है कि सेल करना है, और जैसे प्राइस यहाँ आ गई, यहाँ से वो सेल भी करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेल करेंगे, इसलिए प्राइस यहाँ आती है और इसके ऊपर चले जाती है, और वहाँ से नीचे आती है फिर ऊपर चले जाती है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, पूरे दिन भर के ट्रेड में अगर मान लो पूरा 5.5-6 घंटे का दिन है ट्रेडिंग का, तो उसमें ये तकरीबन 2 या 3 घंटे तक ऐसे होते रहेगा। कभी कभी पूरे दिन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यह 2-3 घंटे ऐसे होता है, रेंज बाउंड चलता है। उसके बाद वो कोई ना कोई डायरेक्शन ले लेता है बाजार, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन उस रेंज तक के बीच में वो लोग पैसा कमा लेते हैं। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो लोग उन लोगों को पता है, वो लोग वहीं से पैसा कमा लेते हैं। अब बात यह है कि फिर जब ये रेंज बाउंड चल रहा था, ये रेंज चल रही थी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर कैसे गई, ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, उसका मैं बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए यहाँ से लोगों को पता लग गया कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने बाय कर लिया। अब ये तो नहीं है ना कि भाई यहाँ पर 5 ही लोग बाय करेंगे या 10 ही लोग बाय करेंगे। यहाँ पर कभी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो वैसे यहीं पर भी, यहाँ पर मान लो 10 लोगों ने सेल कर लिया। ठीक है, यहाँ नीचे आया, फिर 5 लोगों ने बाय कर लिया, ऐसे करके बाजार फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर इनको लगता कि नहीं बाजार और ऊपर जाने वाला है, तो ये इन लोगों ने क्या किया, इनमें से 5 में एक और ऐड हो गया, तो वो यहाँ तक पहुँचा दिया। उसमें उनको लगा कि अब ब्रेकआउट आने वाला है, एक और पहुँचा दिया, यानी कि 5 की जगह अब यहाँ पर भी 10 लोग आ गए, तो उन्होंने यहाँ पर पहुँचा दिया। जब देखा कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर रेजिस्टेंस से ऊपर जा नहीं सकते, तो वहाँ से वापस से क्या हुआ, बायर सेलर बन जाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वहाँ पर सेल कर देते हैं। फिर सेलर तो सेलर है ही,
उसने फिर वहां से सेल कर दिया तो प्राइस वापस यहाँ पर आ गई। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा जोर का धक्का लग जाता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है, इसलिए इससे बीच में ये जो किसको क्या वो अपरिपक्व कैंडल जो बनती है, पैटर्न बनता है, वो तैयार हो जाता है। वो कोई खास इरादा नहीं होता है, और हो सकता है ब्रेकआउट का भी इरादा हो, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं गया है तो हम इसे अब ब्रेकआउट नहीं मानेंगे ना, फेल ही मानेंगे। तो इसका यही हुआ कि भाई बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने कैंडल को ऊपर ले गया, लेकिन लगा कि नहीं अब ऊपर जाएगा तो वापस आ गए, और इसी पैटर्न में वापस से अब वो होने लगे। अब अगले दिन पता चलेगा, ये अगर मार्केट अच्छा होगा तो खराब होगा तो ये इसी डायरेक्शन में नीचे आएगा, और अच्छा होगा तो बाउंस मारेगा, या तो फिर यहीं से यहाँ पर क्लोजिंग हुआ ना, गैप अप ओपन हो जाएगा इस 43,000 क्या है ये, इतना 43,800 के पास तो नहीं चला जाएगा, लेकिन इस एक्सपायरी के दिन या फिर मतलब मान लो अगले दिन एक्सपायरी है तो इस रेंज के बाहर चला जाएगा, तकरीबन 43,750 और 42,800। बहुत बड़ी रेंज है, ये बहुत बड़ी रेंज है। तो ये एक पैटर्न है, तो देखिए यहाँ पर आप मतलब इस पैटर्न में अभी भी उम्मीद रख सकते हैं, वैसे एक्सपायरी इस बीच में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी रेंज है ना, ये बहुत बड़ी रेंज है, और ये है रेंज, ये है रेंज। लेकिन तो इस तरह से आप देख सकते हैं पैटर्न कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, और कैसे ब्रेकआउट्स होता है। जब बीच में आपको अंदाज़ा लग गया है, आप हम लोग जैसे है ना रिटेलर लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, कि हमको पता चला कि अब यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से एंट्री लेने का मतलब 42,400, और आप इतना इंतज़ार तो नहीं कर सकते, 43,400 मतलब 1,000 पॉइंट का रेंज है, तो इतना रेंज में तो हम नहीं वो कर सकते। लेकिन क्या है कि हम तो भाई 2-3% वाले हैं, तो हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता लग गया कि अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा ही, तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी जो जितना भूख जिन लोगों की है वो उतना खरीदारी कर सकते हैं, और रिस्क अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये है, और अगर आपको लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ और सही है मेरी जानकारी, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।